बच्चों, आप सभी का द सक्सेस ट्री में स्वागत है। आज के इस सेशन में क्लास 9 चैप्टर 1 यानी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न को हल करें। तो आइए बिना देर के हुए हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पहले में टोटल 6 प्रश्न हैं। पहले में कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न। इसमें भिन्न में दिया हुआ है, हमें दशमलव में उसे बदलना है, फिर बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद से प्रयास करेंगे। जो डाउट होगा कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए फिर से एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आइए बिना देर किए ही शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 36/100। पहला प्रश्न है 36/100। अब सबसे पहले से दशमलव में बदलेंगे यानी भाग देंगे। तो सबसे आसान भाग होता है 10 या 10 के गुणज से यानी मल्टीपल से भाग दें। क्योंकि यहाँ 100 10 का गुणज है, देखना है कि नीचे कितना जीरो है। तो 1 और 1 2 जीरो है। तो जब भाग देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर में 1 और 2 यानी 2 अंक के बाद दशमलव को रख देंगे, क्योंकि हर में 2 जीरो है। हो गया दशमलव प्रसार। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद अंक खत्म हो गया। रिपीट, अंक खत्म हुआ ना। तो अंक खत्म हो गया यानी फिक्स नंबर में हमें क्या दिख रहा है? अंक दिख रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। तो ये क्या बोलेंगे? यह शांत दशमलव है। यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। या सीधे लिखिएगा शांत है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरा नहीं तीसरा। पहले हम तीसरा देखते हैं। अब इसमें हमें मिक्स्ड यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है 4 1/8 यानी मिश्र भिन्न में दे रखा है। सबसे पहले इसे हम सिंपल भिन्न यानी सरल भिन्न में बदलेंगे। 4 8 32 है 33/8। ठीक है। अब इसका दशमलव प्रसार निकालिए, यानी उसके लिए 33 में यानी 33 में 8 से भाग देना होगा। इधर साइड में भाग करके देखते हैं। 8 से भाग देंगे, 8 चौका 32, 1 दशमलव लिए 0, 8 दूना 8 दूना कितना होगा? 0, 2 नहीं 1 लेंगे। 8 एकम 8, ये हो जाएगा 2। फिर दशमलव है तो 0, 8 दूना 16, यहाँ आया 4, दशमलव है तो 0, 8 पचे 40। क्या आया? 8 पचे 40। यानी इसका दशमलव में जो वैल्यू आया वो है 4.125। दशमलव के बाद अंक फिक्स है यानी पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। मतलब क्या हो जाएगा? शांत है। क्या है? शांत है। अब आगे हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। टोटल 6 प्रश्न है। मैंने 2 का हल बताया, 1 का और बता दे रहा हूं। फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं उसका भी हल बता दूंगा। आगे क्या है? 2/11 5 नंबर, 5वां सवाल 2/11। सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार देखिए, यानी 2 में 11 से भाग, 2 में 11 से भाग होगा। दशमलव लिए यहाँ 0, 11 एकम 11,
9, 0 आया, 11 अठे 88, 2 फिर 0 आया, 11 एकम 11, 9, 0 आया, 11 अठे 88। हम क्या देख रहे हैं कि 1 8 मतलब 1 8 रिपीट हो रहा है, यही रिपीट करते रहेगा, यानी इसका दशमलव प्रसार 0.18 पे अगर हम बार यानी रेकरिंग लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है उस पर रेकरिंग यानी बार लगा देते हैं। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, बार बार रिपीट हो रहा है, सेम, यानी इसका दशमलव प्रसार अनुसानी क्या है, आवर्ती या पुनरावृत्ति बोलिए, या फिर इसको बोल सकते हैं अनुसानी आवर्ती। इसी का दूसरा नाम है अनुसानी पुनरावृत्ति, बोलिए पुनरावृत्ति, या फिर आप बोलिए अशांत आवर्ती, क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। ये तीनों नाम लेकिन बुक में अनौसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति देखने को मिलता है। तो पहले का हमने सॉल्यूशन 6 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन हमने देखा, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करके पूछ लेंगे। आइए प्रश्न संख्या हम 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1/7 का वैल्यू दे रखा है, कितना, 1/7 का वैल्यू दे रखा है 0.142857, इस पे रेकरिंग दे रखा है 142857, 142857, इस पे रेकरिंग दे रखा है। अब पूछा है कि आप बताइए 2/3 का 2 3 4 5 6 यानी 2/3 का वैल्यू कितना होगा, 2/7 का वैल्यू कितना होगा, 3/7 का वैल्यू कितना होगा, 4/7 का वैल्यू कितना होगा, 5/7 का वैल्यू कितना होगा, 6/7 का वैल्यू क्या होगा। बेहद आसान है क्योंकि 1/7 का वैल्यू इतना दे रखा है, तो 1/7 में 2 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, तो 2 से गुना करना है। 1/7 का वैल्यू कितना है, 0.142857, इसमें 2 से गुना कर दिए, 2 सते 14, 1 2 5 10 और 1 11, 1 2 8 16, 1 17, 1 2 2 4 1 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2, देख लीजिए 2 सते 14, 1 2 5 10 1 11, 1 2 8 16 और 1 17, 1 2 2 4 और 1 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2, यहाँ दशमलव लगा देंगे। वैसे ही अब पूछा है 3/7, तो 1/7 में 3 से गुना करेंगे तो 3/7 हो जाएगा, यानी अब यहाँ रेकरिंग लगा देना, क्या करना है, रेकरिंग लगा देना, 0.142857 पे रेकरिंग है, इसमें गुना कर देंगे 3 से, 3 सते 21, 2 3 5 15 2 17, 1 3 8 24 1 25, 2 3 2 6 2 8, 3 चौका 12, 3 एकम 3 दशमलव। एक बार और चेक कर लीजिए, 3 7 21 2, 3 5 15 2 17, 1 3 8 24 1 25, 2 3 2 6 2 8, 3 चौका 12, 1 3 एकम 3 और 1 3 एकम 3 और 1 4, कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आगे है, अगर हम 1/7 में 4 से अगर गुना करेंगे तो 4/7 आ जाएगा। ठीक है, कीजिए 0.142857, इसमें 4 से गुना कीजिए, यहाँ रेकरिंग लगेगा, 4 सत्ते 28, 2 4 बचे 20, 2 22, 2
4 8 32 2 34 3 4 दूना 8 3 11 1 4 चौका 16 1 17 4 एकम 4 दशमलव यहाँ पे 12 हो गया। एक बार और चेक कर लीजिए। 4 7 28 2 4 5 20 2 22 2 4 8 32 2 34 3 4 दूना 8 3 11 1 4 चौका 16 1 17 1 4 एकम 4। वैसे ही हम 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 1/7 का वैल्यू दे रखा है। अब जैसे 1/7 में 5 से अगर गुना करेंगे तो 5/7 आएगा, तो हमें 5/7 का ही तो वैल्यू निकालना है। तो 1/7 का कितना है? 0.142857। इस पे बार है, इसमें गुना कर दीजिए 5 से, तो 5 7 35 3 5 5 25 3 28 2 5 8 40 2 42 4 5 दूना 10 4 14 1 5 चौका 20 1 21 2 5 1 5 2। एक बार और चेक कर लीजिए। 5 7 35 3 5 5 25 3 28 2 5 8 40 2 42 4 5 चौका 20 5 दूना 10 4 14 1 5 चौका 20 21 2 5 एकम 5 2 7। वैसे ही आप 1/7 में जब 6 से गुना करेंगे तो 6/7 बन जाएगा, यानी इसके दशमलव वाले वैल्यू में हम 6 से गुना करेंगे तो 6/7 का वैल्यू आएगा। यहाँ पे रेकरिंग लगा देते हैं 0.142857। ठीक है। अब इसमें किससे गुना करेंगे? 6 6 7 42 4 6 5 30 4 34 3 6 8 48 3 51 5 6 दूना 12 5 17 1 6 चौका 24 1 25 2 6 एकम 6 और 2 8। इस पे रेकरिंग लगाइए। 6 7 42 4 6 5 30 4 34 3 6 8 48 3 51 5 6 दूना 12 5 17 1 6 चौका 24 1 25 2 6 एकम 6 और 2 8। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का हल हमने कर दिया। अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट होगा तो आप बताएं, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगले वाले प्रश्न के लिए आगे जो प्रश्न है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब